आरव एक यंग प्रोफेशनल था, एम्बिशियस, हार्ड वर्किंग, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी आदत चुपचाप जगह बना चुकी थी जो उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुंचा रही थी, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। वो ये तो जानता था कि मेहनत ज़रूरी है, लेकिन कहीं अंदर एक उम्मीद भी पल रही थी कि चीज़ें उसके हिसाब से ही चलें। हर सुबह जैसे ही आरव उठता, उसे लगता आज सब स्मूथ चलेगा, ट्रैफिक नहीं मिलेगा, ऑफिस में अप्रिसिएशन मिलेगा और मीटिंग में सब मेरी बात मानेंगे। लेकिन जैसे ही ट्रैफिक में गाड़ी अटकती या किसी सहकर्मी की राय उसकी राय से अलग होती, आरव को इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट ने घेर लिया। उसे लगता, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। धीरे धीरे ये छोटी शिकायतें एक पैटर्न बन गई। हर चीज उसके अकॉर्डिंग ना हो तो आरव उसे पर्सनल फेलियर की तरह लेता। ऑफिस में भी यही एंटाइटलमेंट चल रही थी। आरव मानता था कि उसकी मेहनत ऑटोमैटिकली उसकी पहचान बन जाएगी। उसे लगता कि लोग बिना कहे उसके काम की तारीफ करें, कि हर प्रोजेक्ट में उसे ही लीड मिले, कि बॉस उसकी डेडिकेशन को तुरंत समझ ले। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, आरव के दिल में एक अजीब सी कसक पैदा हुई। उसे अपने टीममेट्स पर भी गुस्सा आने लगा। ये लोग मेरी वैल्यू क्यों नहीं समझते। धीरे धीरे उसकी कॉन्वर्सेशंस में एक कंप्लेंट का फ्लेवर आ गया और लोग दूरी बनाने लगे। एक दिन एक छोटी सी घटना ने आरव को झकझोर दिया। एक मीटिंग के दौरान आरव ने अपने आइडिया पर बहुत भरोसा रखा था। उसे लगा कि सभी लोग इसे तुरंत अप्रूव कर देंगे, लेकिन टीम ने दूसरे ऑप्शन की सराहना की। आरव विजिबली अपसेट था। तभी उसकी एक सीनियर ने सॉफ्टली कहा, आरव, तुम्हारा काम अच्छा है, लेकिन वर्ल्ड तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं चलेगा। जब हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिलना ही चाहिए, हम खुद ही अपनी हैप्पीनेस का गेट बंद कर देते हैं। ये सुनकर आरव चुप हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो दुनिया से ज्यादा खुद से नाराज है, क्योंकि उसके दिमाग ने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर दी थी। उस शाम वो एक कैफे में बैठा था, कलरफुल सराउंडिंग्स में लोगों को हंसते बोलते देख रहा था, और पहली बार उसने जेन्युइनली खुद से पूछा, क्या मैं वाकई अपनी लाइफ को अपनी एक्सपेक्टेशंस के बोझ से दबा रहा हूँ? स्लोली आंसर्स सामने आने लगे। हाँ, वो चाहता था कि लोग उसकी सोच समझें बिना एक्सप्लेन किए। वो चाहता था कि उसकी मेहनत नोटिस हो बिना कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट किए। वो चाहता था कि लाइफ उसे आसान रास्ते दे बिना उसे एक्सेप्ट किए कि चैलेंजेस सिर्फ उसे नहीं, सबको मिलते हैं। उसे समझ आया कि एंटाइटलमेंट हैप्पीनेस को स्लोली काटने वाले इनविजिबल रोप की तरह है। ये एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाती है और पेशेंस को कम करती जाती है। आरव ने स्मॉल बट पावरफुल स्टेप्स लिए। 1. एक्सपेक्टेशन बदलकर अप्रिसिएशन शुरू किया। अब वो हर स्मॉल विन सेलिब्रेट करता, हर प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करता। 2. लोगों से बिना कारण उम्मीदें करना बंद किया। वो क्लियरर कम्युनिकेशन सीख रहा था। 3. मेरी ही चलनी चाहिए वाली सोच छोड़ दी। अब डिस्कशंस में खुलकर सुनता, बजाय जोर दिखाने के। 4. ग्रैटिट्यूड को डेली रूटीन बनाया। इससे उसका फोकस कमी से हटकर अबंडेंस पर जाने लगा, और उसे महसूस हुआ लाइफ सडनली लाइटर लग रही है, जैसे कोई अननेसेसरी भार उतर गया हो। आरव की जर्नी हमें ये बताती है कि एंटाइटलमेंट ऑलमोस्ट इनविजिबल होती है, लेकिन डैमेज बेहद रियल। ये रिलेशनशिप्स को कमजोर करती है, एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाती है और हैप्पीनेस को कम करती है। लेकिन जब हम इस आदत को पहचान लेते हैं, जब हम अपने विचारों को थोड़ा सॉफ्टन कर देते हैं, जब हम दुनिया से ज्यादा खुद को समझने लगते हैं, तब लाइफ में एक सुंदर क्लैरिटी आने लगती है। एंटाइटलमेंट से फ्रीडम का मतलब है लाइफ को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना और फिर अपने बेस्ट एफर्ट से उसे बेहतर बनाना। अगर आरव की ये कहानी आपको रिलेटेबल लगी, अगर आपने भी कभी एक्सपेक्टेशंस के कारण अननेसेसरी डिसअपॉइंटमेंट महसूस की हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी कहानी कमेंट्स में शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आते रहेंगे जो आपकी सोच में एक छोटी लेकिन इम्पैक्टफुल रोशनी जगाती हैं।